नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल टेक वेब पर। और आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े कुछ नई खबरें। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले न्यूज़ की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कू ऐप ने धमाल मचा रखी है। इस ऐप को देसी ट्विटर कहा जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार और ट्वीट के बीच हुए टकराव के बीच ये ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस ऐप को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐप की जानकारी ट्विटर पर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। कू ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वैल्यूएबल और पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बढ़ते दोस्तों दूसरी न्यूज़ की तरफ। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए ट्विटर से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक दिन बाद ही वे ट्विटर पर वापस आ गए। एलन मस्क ने ट्विटर पर वापसी करते ही अपने ट्वीट से एक कंपनी की किस्मत बदल डाली। ट्विटर पर एलन मस्क ने डॉजकॉइन को अपना पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें वे डॉजकॉइन के लोगों के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर टॉप के लुक में खड़े हुए। डॉजकॉइन को एलन मस्क ने ट्वीट करके लोगों का क्रिप्टो कहा है। बढ़ते दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। अगर आपका डेली डेटा पैक खत्म हो जाता है और आपको ज्यादा नेट की जरूरत पड़ती है तो आपको BSNL कई तरह के प्लान ऑफर कर रहा है। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए सरकारी कंपनी BSNL अपने यूजर्स को सस्ते प्लान ऑफर कर रही है, जो महज 16 रुपए से शुरू होते हैं। इसके अलावा कंपनी अनलिमिटेड कॉम्बो प्रीपेड प्लान भी पेश कर रही है। डेटा खत्म होने के बाद इन प्लान से काफी मदद मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही पैक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों प्लान सुन के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते दोस्तों हमारी चौथी न्यूज़ की तरफ। मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज पर नोकिया की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक भारत में लोग अन्य देशों की तुलना में स्मार्टफोन पर औसतन ज्यादा समय बिताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्मार्टफोन पर छोटे वीडियो देखने पर बिताया जा रहा औसत समय 2025 तक 4 गुना हो जाएगा। नोकिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 रिपोर्ट कल जारी की गई। इसके अनुसार भारतीयों ने स्मार्टफोन पर प्रतिदिन लगभग 5 घंटे खर्च किए हैं। बढ़ते दोस्तों हमारी पांचवी न्यूज़ की तरफ। आजकल लोग अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में टेक कंपनी स्मार्ट वॉच पर फोकस करने लगी है। इस समय मार्केट में स्मार्ट वॉच के कई ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट वॉच सेगमेंट में सबसे पॉपुलर ब्रांड अमेज़फिट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच GTS 2 को भारत में लॉन्च किया है और इसमें कई अच्छे फीचर शामिल किए गए हैं। अमेज़फिट GTS 2 का सीधा मुकाबला रियलमी और Xiaomi की स्मार्ट वॉच से है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप कौन सा स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं। हमारी छठी न्यूज़ सामने आती है। दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। सैमसंग से लेकर रियलमी तक सभी कंपनी अपने 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। इसी कड़ी में अब माइक्रोमैक्स भी शामिल हो सकता है। खबर है कि माइक्रोमैक्स जल्द ही नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करेगा। इस बात की जानकारी को फाउंडर राहुल शर्मा ने उस वक्त दी जब वो यूजर्स के साथ एक वीडियो सेशन कनेक्ट हुए थे। तो हमारे सातवीं न्यूज़ उठ के आती है Xiaomi के बारे में। Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में 3D स्मार्टफोन को शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के माने तो कंपनी ने अपने 3D स्मार्टफोन के लिए डिजाइन को पेटेंट कराया है, जिसके महीने भर के अंदर अप्रूव भी कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में स्मार्टफोन की तस्वीरों को भी साझा किया गया है, जिसमें इस आगामी फोन के डिजाइन की झलक देख सकते हैं। Xiaomi का यह 3D स्मार्टफोन अनोखे क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 4 सेंसर्स फोन के बैक पैनल के चारों। बात करते हैं दोस्तों हमारी 8वीं न्यूज़ पे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक आधिकारिक रूप से एंड्रॉइड टीवी के लिए उपलब्ध है। ये शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। हालांकि कुछ दिनों पहले इसके भारतीय यूजर्स के लिए एक बुरी खबर आई थी। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कुल 59 ऐप्स को स्थायी रूप से बैन कर दिया है। ऐप को पिछले साल ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इसे स्थायी बैन मिल गया है, जिससे साफ हो जाता है कि टिकटॉक इंडिया कम बैक नहीं करेगा। हालांकि अन्य देशों में ऐप को अभी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी को देखते हुए डेवलपर्स ने इसे आधिकारिक रूप से एंड्रॉइड टीवी के लिए भी रिलीज कर दिया है। बढ़ते दोस्तों हमारी 9वीं न्यूज़ की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ऑटोमोबाइल और स्पेस सेक्टर में अपनी धाक जमा चुके हैं और अब इंटरनेट सर्विस देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में कूदने पर कथित तौर पर विचार कर रहे हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक मस्क प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX के एक अनूठे प्रोजेक्ट स्टारलिंक के जरिए भारतीय टेलीकॉम बाजार में क्रांति लाने की योजना बनाते प्रतीत हो। बढ़ते दोस्तों हमारी 10वीं न्यूज़ की तरफ। इन दिनों आपने कई दुकानों में पेटीएम का एक साउंड बॉक्स देखा होगा। जैसे ही आप अपने पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो इस साउंड बॉक्स से अमाउंट क्रेडिट होने की जानकारी मिल जाती है। अगर आपको भी लगता है कि अपने बिजनेस या काम के लिए साउंड बॉक्स की जरूरत है तो हम बता रहे हैं ये तरीका।
दुनिया में शीत युद्ध का दौर भले ही खत्म हो गया हो, पर देशों में प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने का जज्बा खत्म नहीं हुआ है। इस दौड़ में अंतरिक्ष का क्षेत्र भी शामिल हो गया है। दुनिया के बहुत से देश अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें तुर्की ने भी शामिल होने का फैसला किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने देश का अगले 10 साल के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें चंद्रमा पर तुर्की की उपस्थिति दर्ज करना भी शामिल है। टिकटॉक भारत में हो सकता है रीलॉन्च, बाइटडांस ने उठाया ये नया कदम। अगर आप देश में टिकटॉक बैन होने से मायूस हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। भारत में एक बार फिर टिकटॉक वापसी कर सकता है। टेक कंपनी बाइटडांस इस शॉर्ट वीडियो ऐप को भारत में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप दोबारा से इस ऐप का मजा ले सकेंगे।